जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस आशीष में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 4.3 का है। सवाल नंबर कितना 10 का है। देखो क्या कहता है, मैसूर और बेंगलोर के बीच जो है 132 किलोमीटर यात्रा करने में जो है एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी गाड़ी से जो है 1 घंटा कम समय लेता है। कितना लेता है? 1 घंटा कम समय लेता है। तो कहता है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल जो है सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से क्या है 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है अधिक हो तो दोनों का क्या कहता है औसत चाल ज्ञात करने के लिए कहता है। तो हम देखो हम मान लिए हैं कि माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा है और उसके बाद एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल मान लेते हैं कितना। देखो इसमें क्या कहता है 11 किलोमीटर अधिक 11 किलोमीटर बढ़ जाता है। यहाँ पर से क्या लिखेंगे x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब उसके बाद देखो क्या कहते हैं 132 किलोमीटर दूरी तय करने में जो है सवारी गाड़ी को लगा समय 132 किलोमीटर दूरी समय तय करने में सवारी गाड़ी को कितना समय लगेगा। तो कितना दूरी है ना 132, समय बराबर सूत्र क्या होता है दूरी बटे समय होता दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल होता है। यहाँ पर से क्या हो जाएगा 132 बटे क्या हो जाएगा चाल कितना है x है x किलोमीटर x घंटा लगेगा। कितना लगेगा x घंटा लगेगा। उसके बाद क्या कहता है एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा कितना लगेगा 132 बटे कितना x प्लस 11, ये ना घंटा लगेगा। अब देखो यहाँ पर प्रश्न में क्या कहता है 1 घंटा में पहुँचता है। यहाँ पर से दोनों में यहाँ पर कितना है 132 बटे कितना है x है। तो यहाँ पर से 132 बटे x माइनस कर लेते हैं 132 बटे x प्लस 11 बराबर कितना 1 कर लेते हैं। अब इसका क्या करेगा एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे कितना x माइनस x प्लस 11, यहाँ से इससे भाग देंगे तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यही ना 132 इंटू 11 प्लस क्या x प्लस 11 हो जाएगा माइनस 11 तो दिए दे 11। अब देखो इससे हम भाग देंगे दोनों कैंसिल, बचेगा क्या x गुना इतना करेंगे तो 132 x आ जाएगा बराबर कितना 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे इससे गुना कर देते हैं 132 x प्लस 11 से इसमें गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 2 33 35 11 14 कितना आ गया 1452 माइनस कितना 100 होगा रे माइनस 132 x बटे इससे को गुना कर देंगे x स्क्वायर प्लस 11x बराबर कितना 1 हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर 132x वो प्लस में है वो माइनस में है ना, दोनों कैंसिल कर देते हैं, कट गया, बचा कितना 1452 बटे x स्क्वायर प्लस 11x बराबर कितना 1। नीचे में कुछ तो 1, इसको गुना को गुना कर देते हैं, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x बराबर कितना 1452 आ जाएगा। अब यहाँ से x स्क्वायर प्लस 11x माइनस कितना 1452 बराबर कितना आ गया 0 आ गया, नहीं आ गया। तो अब यहाँ से लिखते हैं समीकरण कितना निकला है, हम लिख देते हैं यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पर से a बराबर क्या आ जाएगा 1 और b बराबर कितना आ जाएगा 11 और c बराबर कितना आ जाएगा माइनस 1452 नहीं रहेगा। अब निकालते हैं d निकालते हैं। d बराबर सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ से d बराबर b का वैल्यू कितना है 11 है, 11 का स्क्वायर माइनस 4 गुना
ए का वैल्यू कितना 1 और सी का वैल्यू -1452 आ जाएगा। अब इसको गुना कर दो। अच्छा पहले लिखो d बराबर यहाँ से 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, माइनस, अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर है कितना 4 है। अब देखो 4 गुना 1 करेंगे कितना 4 होगा, और 4 गुना कितना करेंगे 1452 तो कितना आ जाएगा 5808। कितना जाएगा रे गलती है रे 5808। तब इसको फिर से हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ो इसको तो डी बराबर कितना आ जाएगा 5929, इसीलिए डी बराबर 5929 आ गया। डी का वैल्यू निकला। अब यहाँ से लिखेंगे अब जो है लिखते हैं अल्फा बराबर क्या, अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है -b प्लस रूट d बटे 2a होता है। यहाँ से कितना माइनस b का वैल्यू कितना है यहाँ पर 11 है, 11 प्लस और d का वैल्यू 29 बटे कितना 2 गुना a का वैल्यू कितना है 1 है। यहाँ से -11 प्लस, अब देखो यहाँ कितना है यहाँ पर 5929 का वर्गमूल निकलता है कि कितना निकलता है 77 निकलता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 77 बटे कितना 2। अब इसको दोनों क्या करेगा घटा देगा, घटाओ इसको कितना आ जाएगा प्लस में 66 बटे 2। अब लिख देते हैं अल्फा बराबर, उसको कटा दो 1 और 33, अल्फा बराबर कितना निकल गया 33 निकला। मतलब समझा। अब देखो निकालते हैं बीटा, तो बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -b माइनस रूट d बटे कितना 2a होता है। यहाँ से माइनस b का वैल्यू कितना 11 माइनस इसका 5929 बटे 2 गुना 1। अब यहाँ से -11 माइनस इसका वर्गमूल 77 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा -88 बटे 2। अब यहाँ लिख सकते हैं बीटा बराबर कितना आ जाएगा -44 को कटा दो 44। बीटा का वैल्यू कितना निकल गया -44। हम लिख देंगे हैं ऋणात्मक मान अमान होता है। ऋणात्मक मान क्या होता है अमान्य होता है। यहाँ पर से अतः लिख देंगे, अतः जो है लिखेंगे सवारी गाड़ी की औसत चाल। देखो सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना निकाले हम 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसके बाद एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए नहीं है रे एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल हम क्या माने हैं x प्लस 11। यहाँ पर से कितना आ जाएगा 33 प्लस 11 बराबर कितना 4400 किलोमीटर प्रति घंटा। एगो ये आंसर हो गया, एगो ये आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी करो।